बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चैलेंजिंग ननकाना साहब का, जहाँ पर थाना वारबर्टन की हदूद में पुलिस और डाकुओं के मबैन मुबैना तौर पर मुकाबला हुआ। एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। गवाह डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वारबर्टन की हदूद में दो मोटरसाइकिल सवार अखीर से असलहा के तौर पर वारदात करके फरार हुए कि थाना वारबर्टन पुलिस का 15 कॉल पर मुलजिमान का ताकुब, मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग, हक हिफाजती खुद इख्तियारी में पुलिस की जवाबी फायरिंग। एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक, दूसरा फरार। हलाक मुलजिम की शनाख्त मुसव्विर और सनी बलोच के नाम से हुई। छीनी हुई नकदी, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। हलाक मुलजिम पंजाब के मुख्तलिफ इजला में डकैती, रॉबरी और अगवा समेत 37 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम 4 रोज कबल SHO थाना सदर सांगला कामरान शहजाद को कार्रवाई के दौरान फायर मारकर फरार हुआ था। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम्स का इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज। हलाक मुलजिम की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल, मजीद कार्रवाई जारी है। नौशहरा का काजी मेडिकल हॉस्पिटल अवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो गया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा और उम्मीदवार और अमन चिरगा सलाम शहरा के चेयरमैन फरजन अकोड़ा सैयद पीर जुल्फकार बादशाह खुद काजी मेडिकल हॉस्पिटल नौशहरा में गुर्दे का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराने गए, लेकिन आवाम की सहूलत काजी हुसैन अहमद मरहूम साहब ने जो हॉस्पिटल बनाया इसमें एक्सरे फिल्म भी नहीं, बल्कि पीर साहब से मोबाइल लेकर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मोबाइल में देकर बाबू साहब ने बताया कि ये डॉक्टर साहब को दिखाओ। डिप्टी कमिश्नर सांगर सारा जावेद की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लेने के सिलसिला में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि पोलियो एक मौसमी मर्ज है, इसलिए इसका खात्मा इंतहाई जरूरी है। मुस्तकबिल के ममारों को महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल फराहम करने के लिए हम सबको मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने 26 मई से 1 जून 2025 तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम के सिलसिला में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमे सेहत के तमाम अफसरान को हिदायत जारी की कि वो गर्म मौसम की वजह से वैक्सीन की कूल चेन को बरकरार रखने के माकूल इंतजाम करें और माइक्रो प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मुहिम की मौसर निगरानी के लिए प्लान भी तरतीब दिया जाए। ये कौमी फरीजा है, इसमें किसी किस्म की भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत जमाली ने इजलास को ब्रीफिंग दी। कहा जिला भर के 5 साल से कम उम्र 5,0105 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं जो कि घर घर जाकर बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे। जल्द से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर एक रोजा फ्री आइटम का इनेकाद किया गया। जियाउर रहमान जियाई की रिपोर्ट के मुताबिक अल-शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी की जानिब से एक रोजा फ्री आई मेडिकल कैंप पिंड सुल्तानी बस स्टॉप कयाम। जैन पिंड सुल्तानी में अल-शिफा रावलपिंडी ट्रस्ट की जानिब से एक रोजा फ्री आई कैंप 14 रुकनी टीम पर मुश्तमिल था, जो कि ज़ेरे सरपरस्ती सरदार सफ्तर खान एडवोकेट से लगाया गया। जिसमें आई स्पेशलिस्ट और आई सर्जन डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने मौका पर चेकअप किया, फ्री अद्वियात दी, जबकि फ्री एनके भी दी। इसके मुतालिका फ्री टेस्ट भी किए। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये मुसलसल चेकअप किया गया। फ्री कैंप में 500 मरीजों का चेकअप किया गया। आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन ने भरपूर शिरकत की। वाज़ा रहे जिन पेशेंट्स का मोतिये का ऑपरेशन डिसाइड हुआ, इनको अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी रेफर कर दिया गया और वहाँ पर इनका ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा। पिंडी सैदपुर से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर साबिक MP फील्ड में मुतहरिक हो गए। मोहम्मद नदीम गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MP हाजी नासिर लिल्ला ने आज तहसील हेडक्वार्टर पिंड दादन खान का दौरा किया। बस हादसा में जख्मी होने वाले मरीजों की अयादत की और इनके इलाज की सहूलियात पर हिदायत जारी की। इस मौका पर डॉक्टर ऑन भी मौजूद थे। फौजी फाउंडेशन स्कूल धरियाला तालिब में भी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मोहम्मद नदीम गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक हिफाजत इक़दामात के सिलसिला में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें DSP PD खान मोहम्मद अकरम, SHO पुलिस चौकी राना अब्दुल लतीफ और इंचार्ज चौकी पुलिस शकील अब्बासी ने तुलबा से खिताब किया, सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। बाद अज़ार स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अली और वाइस प्रिंसिपल अतिया हामिद ने सबका शुक्रिया अदा किया और पंजाब पुलिस और पाक फौज के नारे लगाए। तो करते चलेंगे वो कुछ कोहाट का, जहाँ पर कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह की ज़ेर सदारत खुली कचहरी लगाई गई। असाद अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक लॉयर कजई के हेडक्वार्टर कलाया में अहम खुली कचहरी रखी गई, जिसमें जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, कबायली मशरान और मौजूदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान इलाका की आवाम ने अपने दरपेश मसाइल, अवामी फलाह बहबूद, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, सेहत, तालीम, सड़कों, पानी और बिजली समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक तफसीलन आगाह किया। इस मौका पर कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने अवामी मसाइल को बागौर सुना और फौरी नौयत के मसाइल के हल के लिए
मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर और जिले महकमों के नुमाइंदगान ने भी कचहरी में शिरकत करते हुए अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी अपनी सतह पर इक़दाम की यकीन दहानी कराई। कमिश्नर कोहाट ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम को इनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम करना और मसाइल के हल को यकीनी बनाना है। अब आपको बताएं तो झेलम पुलिस के ASI और कांस्टेबल ने DPO झेलम के साथ अहम मुलाकात की तफसीलात बता रहे हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल, यकीन, मेहनत और लगन की रोशन मिसाल। झेलम पुलिस के ASI सलीम भट्ट और उनके बेटे कांस्टेबल हमाद की DPO झेलम तारक अजीज संधू के साथ DPO ऑफिस में खसूसी मुलाकात। ASI सलीम भट्ट के बेटे कांस्टेबल हमाद पाक नेवी में बतौर सब लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुए, जिस पर DPO झेलम तारक अजीज संधू ने उनको मुबारकबाद पेश की और तोहफे पेश किए। कांस्टेबल हमाद पाक नेवी में सब लेफ्टिनेंट के ओहदे पर कमीशन हासिल करना न सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए बल्कि झेलम पुलिस के लिए भी एक एजाज़ की बात है। DPO झेलम ने ASI सलीम भट्ट को अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने पर सराहा और कहा, ऐसी मिसाली तरबियत ही माशरे को बासलाहियत, मुहब्ब वतन, करदार के हामिल नौजवान फराहम करती है। जी राजनपुर में दरबार कोटली पीर शाह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस काउंसिल के चेयरमैन, सियासी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। इस रूहानी और बाबरकत मौका पर नेशनल पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अयूब, डॉक्टर शाहिद मारूफ समाजी रहनुमा जाम इम्तियाज, जाम आमीन खान, PI कंपनी के मालिक इकराम खान एवान, साजिद तुफैल समेत दीगर सियासी समाजी और मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। उर्स की महफिल में दरबार पर हाजिरी दी गई और फातिहा ख्वानी की गई। मुल्क को कौम की सलामती, उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और इलाकाई खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। और झानिया में सुथरा पंजाब के वर्कर्स की तनख्वाहों में से कटौती का सिलसिला जारी। जब वर्कर्स ने अपना हक मांगा तो उन्हें मुलाजमत से निकालने की धमकियां दी जाने लगी। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम मुस्तफा से। जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब में सफाई की मेहनत का शदीद अस्ताल का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सफाई के अमले के लिए मुकर्रर माहाना तनख्वाह 37,000 रुपये है, मगर दर हकीकत उन्हें सिर्फ 27,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। बाकी 10,000 रुपये कहाँ जा रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मजदूर के लबों पर है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। जब इन मेहनत कशों ने अपने हक हलाल की मुकम्मल तनख्वाह का मुतालबा किया तो उन्होंने नौकरी से निकालने की धमकियाँ दी गई। कई मजदूरों का कहना है कि उन्हें कहा गया कि जो करना है कर लो, पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये सूरत हाल सिर्फ माली ज़ियादती नहीं बल्कि इंसानी वकार की पामाली भी है। इन वर्गों का कहना है कि वो सख्त गर्मी, बीमारी और ख़तरनाक माहौल में अपनी जान की परवाह किए बगैर शहर को साफ सुथरा रखते हैं, मगर इनके साथ सलूक गुलामों वाला किया जाता है। मुतासरा वर्कर्स ने आला हकाम, वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। क्या गरीब की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा? क्या इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए? यह सवाल आज सुथरा पंजाब के हर वर्ग की आंखों में चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं UC 119 का वर्कर हूँ। जब से हमें ये नौकरी मिली है और पीछे से हमें यही बताया जा रहा है कि आपकी सैलरी 37,000 है और हमें वो मिल नहीं रही। हमने इसका पूछा तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया। हमने पूछा कि हमारी सैलरी 37,000 है, हमें क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा जहाँ से आपको 37,000 मिलती है वहाँ जाके आप काम करें। हमारे का जो सैलरी ऑफिसर है वो देने आया तो हमने उनसे पूछा भी, और हमें ब्लैकमेल भी यही किया जा रहा है कि आप हमें वीडियो बयान दें, ये दें कि 37,000 सैलरी आपको पीछे से मिल रही है, और हमें ये भी बताया गया है कि आज इस माह की सैलरी आपको 37,000 देंगे। हत्ता कि हमें पिछले माह की सैलरी 37,000 मिली नहीं, 27 मिली है। किसी लड़कों को 27 मिली है और किसी को 25 मिली है। और ATM कार्ड जो है हमारे, उनके पिन कोड चेंज करके इन्होंने ज़ब्त किए हुए हैं। ये खुद सैलरी उनसे निकालते हैं और हमें आगे से कम देते हैं। 37,000 हमारी सैलरी ATM कार्ड से हमारे से निकाली जाती है और आगे हमें कुछ लड़कों को 25 देते हैं, कुछ को 23 देते हैं, कुछ 27 देते हैं। मेरा वज़ीर आला से यही मुतालबा है कि हमारा हक़ हमें मिले और जो इनमें से मुलव्विस हैं हमारी सैलरी खानों में, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।